नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक बात मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुनी, अगर आप कुछ करते हैं तो किसी को अपने साथ रखते हैं तो वो समझदार आदमी को अपने पास रखें, भले ही आपसे भी ज़्यादा समझदारी क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि कम वालों से दूर रहना चाहिए, उसे अपने से दूर रखना चाहिए। अब देखिए, बीजेपी में एक चलन पिछले 11 सालों से चल रहा है कि उस पर बैठे नेता अपने इर्द गिर्द उन्हीं को रखते हैं जो उन्हें चुनौती देने के लायक नहीं होते। जो तेज तर्रार होते हैं उसे हाशिए पर डालने का प्रयास करते हैं। बहुत दूर मत जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा का ही उदाहरण देख लीजिए। एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता हैं, लेकिन मौका किसा मिला देख ही रहे होंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ सबके सामने है। राजस्थान में वसुंधरा राजे और हरियाणा में अनिल विज के साथ किस प्रकार का व्यवहार बीजेपी में हुआ, ये सबको दिखा। इसके परिणाम दिख रहे हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, हरियाणा में क्या हो रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको ये सब क्यों कह रहा हूँ, मुझे ऐसे कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जितनी मेंटली अशांति को झेल रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपनी पूरी राजनीति में नहीं झेली होगी। हालांकि अपनी इस हालत के लिए नड्डा खुद ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने मोदी शाह के बताए रास्ते को आत्मसात कर लिया, गांठ बांध लिया। काबिल नहीं ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो इस लायक ही नहीं कि भविष्य में चुनौती दे सके। ऐसी एक सांसद हैं जिन्हें उनकी वास्तविकता को जानते हुए लोकसभा चुनाव में टिकट दिया गया। कद्दावर नेताओं की जगह तवज्जो दी गई। अब देखिए, वो जीत भी गई और बस उनका काम खत्म। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मंडी से सांसद कंगना रनौत की। उनके संसदीय क्षेत्र में आफत आई, लेकिन मैडम अलग ही दुनिया में सैर करती दिखती नजर आई। तो मैडम ने ऐसा बयान दिया, अब सिरदर्द बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए बन गया है। कोई आपसे सलाह मांगे, आप मुद्दे पर बात कहने के बजाय अपनी ही हाँकने लगे, तो उस वक्त आपके अंदर क्या भावनाएं आएंगी। मंडी में बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन मैडम अलग ही तरह का तर्क देती दिख रही हैं। कंगना शुरुआत में अपने संसदीय क्षेत्र से गायब रही। जब उनकी जरूरत थी तो वो नदारद थी, और जब फजीयत होने लगी तो फिर 6 जुलाई को दौरे पर मंडी आई। ऊपर से आदेश आया होगा और उसी आदेश के बाद गई भी होंगी। अब जो कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, अपने पास बुद्धिमान लोगों को ही रखना चाहिए। उसका जीता जागता उदाहरण कंगना रनौत का वो बयान है, ना कैबिनेट ना फंड्स। अब ये कंगना तो कहकर निकल गई, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं वो फंस गए। हिमाचल में तो सत्तारूढ़ कांग्रेस अपने शब्द बाण से बीजेपी को घायल कर रही है। 9 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और हिमाचल भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल के साथ केंद्रीय मंत्री नड्डा ने मंडी में बारिश से प्रभावित लोगों से मुलाकात की। मंडी क्यों गए, जेपी नड्डा वो भी समझ गए होंगे। अरे भाई, कंगना ने जो रायता फैलाया है उसे समेटने के लिए नड्डा को जाना पड़ा, वो भी अकेले मतलब मंडी की सांसद कंगना को साथ नहीं ले गए। अरे ले जाते भी तो कैसे ले जाते, जितना कंगना ने मंडी में रायता फैलाया उसी को समेटने जेपी नड्डा के लिए भारी पड़ रहा है। अगर साथ ले जाते, कंगना अपनी आदत के मुताबिक और ज्यादा रायता फैलाती, पता चलता मोदी शाह समेत दिल्ली में मौजूद बीजेपी का पूरे अमले को अपने लाव लश्कर के साथ वहीं ठहरना पड़ जाता। विवाद के असर को कम करने के लिए बीजेपी ने मंडी में राहत कार्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पूरी राज्य इकाई इसमें जुटी है और ठाकुर इसकी निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार इस मानसून में हिमाचल प्रदेश में अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 54 की मौत बारिश जनित घटनाओं जैसे
लैंडस्लाइड, बादल फटना, अचानक आई बाढ़ आदि के कारण हुई है, जबकि 31 की मौत सड़क हादसों में हुई है। मंडी जिले में बारिश जनित घटनाओं में अब तक 17 मौतें हो चुकी हैं। साथ ही मवेशियों और संपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। कंगना से जुड़ा ताजा विवाद जून के आखिरी सप्ताह में कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा नहीं किया और न ही इस मुद्दे पर कोई बयान जारी किया। 2 जुलाई को एक एक्स पोस्ट के जवाब में, जिसमें उनकी आलोचना की गई थी, उन्होंने लिखा, 2-3 दिन पहले मैं मंडी दौरे पर थी। साफ मौसम में भी मेरी कार पर कई पत्थर और चट्टानें गिरी, जैसे कि आप देख सकते हैं। शीशे में दरारें आ गई और कार में कई डेंट आ गए। अभी हिमाचल जाने का समय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक यूजर पर तंज भी कसा। कांग्रेस ने उनके इस बयान को असंवेदनशील बताया और मंडी न जाने के लिए उन्हें घेरा। जब सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ने लगा तो बीजेपी ने तुरंत जयराम ठाकुर को मंडी और उसके गांव में राहत कार्य का जायजा लेने भेजा और तब से वो वहीं डटे हुए हैं। 3 जुलाई को जब स्थानीय मीडिया ने उनसे कंगना की अनुपस्थिति को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, जो परवाह नहीं करते उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। हालांकि एक दिन बाद कंगना ने एक्स पर लिखा, हिमाचल में हर साल इतनी बड़ी बाढ़ की तबाही देखना दिल तोड़ने वाला है। मैंने मंडी के सैराज और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी ने सुझाव दिया कि जब तक सड़क संपर्क और पहुंच बहाल नहीं हो जाती तब तक रुकना चाहिए। कंगना आखिरकार 6 जुलाई को जयराम ठाकुर के साथ मंडी पहुंची। सैराज में जब एक स्थानीय निवासी ने उनसे सवाल किया कि क्या वे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आई हैं, तो उन्होंने मीडिया से हंसते हुए कहा, चाहे राहत हो या आपदा, खुद मेरे पास कोई आधिकारिक कैबिनेट नहीं है। मेरे 2 भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वही मेरी कैबिनेट है। मेरे पास कोई राहत फंड नहीं है, ना ही कोई मंत्री पद है। सांसद का काम संसद तक ही सीमित होता है। इस बयान को पार्टी के लिए और शर्मिंदगी वाला माना गया। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बयान को मजाकिया बताते हुए कहा, केंद्र सरकार हर सांसद को 5 करोड़ रुपए देती है और 5 साल में से 25 करोड़ रुपए हो जाते हैं। कंगना इन फंड्स का उपयोग प्रभावित इलाकों में कर सकती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उनके पास ना फंड है ना कैबिनेट, मंत्री बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के हमले के बाद कंगना ने कहा कि कांग्रेस उनसे मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री जैसा काम करने की उम्मीद कर रही है, जो विक्रमादित्य सिंह का इशारा था, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था और अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में बीजेपी के नेता खुद कंगना से परेशान हो गए हैं। उन्हें राजनीति के लिए अयोग्य बताने से भी हिचक नहीं रहे हैं। तो सवाल है, जब कंगना राजनीति के लिए अयोग्य है तो उन्हें बीजेपी के बड़े नेताओं ने क्यों योग्य माना? मंडी बीजेपी जिला अध्यक्ष निहाल चंद ने कहा, हमने उनसे सांसद निधि के तहत कुछ गांवों के स्कूलों और सड़कों के लिए कुछ फंड देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने आपदा से जुड़ा कोई फंड खर्च करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि राज्य सरकार का काम है। ये पहली बार नहीं है जब कंगना के बयानों ने बीजेपी को मुश्किल में डाला है। इस महीने की शुरुआत में यूट्यूब पर प्रसारित एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में मज़ा नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा, मैं धीरे धीरे समझ रही हूँ, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि मुझे राजनीति में मज़ा आ रहा है। ये एक अलग ही तरीके का काम है, ज़्यादा सामाजिक सेवा जैसा। ये मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में सोचा नहीं था। लोग उनसे पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आते हैं। मैंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो अलग बात है। किसी की नाली टूटी हुई है और मैं सोचती हूँ कि मैं तो सांसद हूँ और लोग मुझसे पंचायत स्तर की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जब वो मुझे देखते हैं तो विधायक जैसी समस्याएं लेकर आ जाते हैं, टूटी सड़कें वगैरह। मैं उन्हें कहती हूँ कि ये राज्य सरकार का मुद्दा है, तो वो कहते हैं आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे लाइए। उनमें प्रधानमंत्री बनने का ना तो जोश है और ना ही इच्छा। सामाजिक सेवा कभी मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मैंने बहुत ही स्वार्थी किस्म की ज़िंदगी जी है। मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, हीरे चाहिए, मुझे अच्छा दिखना है। इससे पहले मई में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO
टिम कुक से कहा था कि उन्हें भारत में प्रोडक्ट्स नहीं बनवाने चाहिए, तो कंगना ने ट्रंप की आलोचना करते हुए एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तुलना की थी। उन्होंने लिखा था, इस मोहभंग की क्या वजह हो सकती है? वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन दुनिया के सबसे प्यारे नेता भारतीय प्रधानमंत्री है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल। निसंदेह ट्रंप अल्फा मेल हैं, लेकिन हमारे पीएम तो सब अल्फा मेल के बाप हैं। आपको क्या लगता है, ये व्यक्तिगत जलन है या कूटनीतिक असुरक्षा? हालांकि जेपी नड्डा ने उन्हें ये ट्वीट डिलीट करने के लिए कहा और उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद एक्स पर दी। पिछले साल हरियाणा में चुनाव के दौरान जहां किसान आंदोलन एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा और जब सिख समुदाय की आबादी 5% से अधिक है, कंगना ने एक हिंदी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 2020 से 21 के किसान आंदोलन के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे, और ये कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश थी। उनके इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिससे हरियाणा और पंजाब में बीजेपी नेताओं ने हाईकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। विपक्ष ने उनके बयान को किसानों का बड़ा अपमान करार दिया। इसके अलावा अगस्त 2024 में उन्होंने तीनों रद्द किए गए कृषि कानूनों को फिर से लाने की मांग की। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये विवादास्पद होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो कृषि कानून रद्द किए गए थे उन्हें वापस लाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए। वो राष्ट्र के विकास की रीढ़ है और मैं उनसे अपील करती हूँ, अपने ही भले के लिए उस कानून को वापस मांगिए। हालांकि पार्टी ने उनके इस बयान से दूरी बना ली थी और उसने संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से मना किया था। बाद में पिछले साल गांधी जयंती पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में महात्मा गांधी की आज़ादी की लड़ाई में भूमिका को कमतर आंकने जैसा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश के पिता नहीं, देश के तो लाल होते हैं। धन्य है भारत माँ के ये लाल। और इसके साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर साझा की थी, जिनका जन्मदिन भी उसी दिन पड़ता है। इस पोस्ट की पार्टी नेताओं ने आलोचना की थी। तो दोस्तों, साफ है, कंगना बीजेपी के लिए मुसीबत हैं और अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है। संकेत तो जेपी नड्डा ने दे ही दिए हैं। ऐसे में सवाल है, क्या कंगना राउत को बीजेपी बाहर का रास्ता दिखाएगी? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।